सो हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो पॉइंट्स है जो मैंने कुछ लिख के रखा है, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से जान लिया तो ये चैप्टर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को आपको जानना है, अच्छे से जानना है, इस चीज को अच्छे से समझना है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए दो लाइन मैंने बनाया, एल एंड एम। दोनों क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है। और यहाँ पे जो एक लाइन क्रॉस किया गया है, एन लाइन जो है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने ये दो लाइन को, इस पैरेलल लाइंस को जब कट किया, कट करते वक्त क्या हुआ, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया। इस लाइन को जब कट किया तो ये चार एंगल फॉर्म हुआ, इस लाइन को भी जब कट किया ये चार एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अब इन एंगल्स को लेके हम ये पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या है, ये दो जो लाइन है एल और एम, ट्रांसवर्सल लाइन को छोड़ के ये दो लाइन जो है, इन दो लाइन के अंदर जो एंगल्स है उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर, इसका नाम पे ही क्या लिखा, इंटीरियर मतलब जो अंदर है ना। किसका अंदर, ये एल और एम, ये दो लाइन का अंदर, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन को छोड़ के जो दो लाइन है, ये दो लाइन के अंदर जो जो एंगल्स है उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो लाइन के अंदर क्या क्या है एंगल्स, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। ये चारों एंगल क्या है, ये दो लाइन के बीच में है, ये दो लाइन के बीच में है, अंदर है, ये दो लाइन के अंदर है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स पे क्या आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब वैसे ही अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स का बात करें, इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या था, ये दोनों लाइन के अंदर जितना भी एंगल्स है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स। सेम ये दो लाइन के बाहर जो जो एंगल्स है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहर का एंगल्स है ना। दो लाइन के बाहर जो जो एंगल्स है, ये लाइन के बाहर क्या है, 1 और 2, इस लाइन के बाहर क्या है, 7 और 8। तो ये चारों एंगल्स क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल की जगह में ऊपर क्या है, इस लाइन के बाहर क्या है, 1 और 2, तो एंगल 1, एंगल 2। इस लाइन के बाहर क्या है, 7 और 8, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। अब जानते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखो, जैसे कि इसका टॉप, इस ट्रांसवर्सल लाइन का टॉप लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 1 है। सेम इस नीचे वाला लाइन पे अगर हम देखेंगे, टॉप लेफ्ट साइड पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ये 1 और ये 5 है ना, दोनों क्या है, लेफ्ट साइड में है ना, दोनों लेफ्ट साइड में है और दोनों टॉप में है, ऊपर है। इस लाइन के ऊपर 5 है लेफ्ट साइड, इस लाइन के ऊपर एंड लेफ्ट साइड क्या है, 1 है। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। जैसे अगर हम फिर दूसरा देखेंगे तो ये एंगल 2 क्या है, इस लाइन के टॉप राइट साइड पे है, और नीचे देखेंगे तो इस लाइन के टॉप राइट साइड पे 6 है। तो 1, 2 और 6 क्या हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, 3 है ना, क्या है, इस लाइन के लेफ्ट बॉटम पे है, नीचे है ना, लेफ्ट साइड पे है और नीचे है। सेम इधर क्या है, इस लाइन के लेफ्ट साइड एंड बॉटम पे क्या है, 7 है। तो ये 3 और ये 7 क्या हो जाएगा, ये दो भी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम क्या है, राइट बॉटम
है ना। राइट साइड बॉटम में क्या है, 4 है, राइट साइड बॉटम पे 4 है। और यहाँ नीचे भी अगर हम देखेंगे तो राइट साइड बॉटम में क्या है, 8 है। तो ये 4 और 8 भी क्या हो जाएगा, 4 एंड 8 भी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 4 एंड 8 भी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। जैसे कि 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो 1 और 5 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 जितना होगा एंगल 5 भी उतना ही होगा। एंगल 2 एंड एंगल 6 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 2 जितना है, सोचो कि एंगल 2 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 3 अगर 70 डिग्री है तो एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा। फिर इसी तरीके से 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे क्या होता है, जो पेयर ऑफ एंगल्स है, जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको पूछ देता हूं मैं, क्या है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो हमें पता है, इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर है ना, ये दो लाइन के अंदर जो एंगल्स है उसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। बट ये ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेट मतलब क्या है, ऑल्टरनेट मतलब होता है ये क्रॉस, ऐसा क्रॉस, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, ये क्रॉस हो रहा है ना, ये क्रॉस हो रहा है ना, तो इसी को हम कहेंगे ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल्स का ऑल्टरनेट मतलब इंटीरियर एंगल्स पे जो क्रॉस हो रहा है वो क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 6। 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, 6। और 4 का एंगल, 4 का ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, एंगल 5। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम इसी तरीके से अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल्स तो पता है, जो बाहर का एंगल है, ये दो लाइन के बाहर जो एंगल्स है वो क्या है, एक्सटीरियर है। और ऑल्टरनेट अगर हम बोले, ऑल्टरनेट क्या होगा, क्रॉस वाइज। तो देखो, तो एक्सटीरियर में क्या क्या आ जाता है, 1 2, और यहाँ पे 7 और 8 आ जाता है ना। तो देखो 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा, एक्सटीरियर देखे तो 1 क्रॉस करके आएगा 8 की तरफ, 2 क्रॉस करके आएगा 7 की तरफ, है ना। तो क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम उसी तरीके से 2 के साथ क्या होगा, 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब देखते हैं 6 नंबर क्या क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन का दो साइड है ना, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड, और उस तरफ को क्या बोलेंगे, राइट साइड। और क्या बोला है, इंटीरियर, है ना, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, इस ट्रांसवर्सल लाइन का अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या इंटीरियर एंगल दिखाई देगा हमें, 3 एंड 5। तो क्या होगा यहाँ पे, एंगल 3 एंड 5। उसके बाद राइट साइड पे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दिखाई देगा, है ना। और और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पढ़ा था आप लोगों ने, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल को प्लस करने से हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को प्लस करने से 90 डिग्री, है ना। तो सप्लीमेंट्री दो एंगल, जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, जैसे कि इस ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 3 एंड 5, तो ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 3 और 5 ये दो एंगल अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। सेम इस तरफ का भी 4 और 6 ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। तो इन दोनों को भी अगर प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही हमें मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, जैसे ये 1 है, 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, 4, ऐसा।
क्रॉस, अब इसके बीच ही क्रॉस हो रहा है ऐसा, इन दोनों के बीच ही क्रॉस हो रहा है ऐसा, है ना। 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4, 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3, ऐसे करके। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि यह क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 4 है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 अगर 60 डिग्री है, एंगल 4 भी 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से और क्या है, एंगल 2, 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 5, एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, 5 का है 8, एंगल 8। एंगल 6, एंगल 6 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 7, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या रहता है, इक्वल रहता है ना। तो ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इससे रिलेटेड जितना भी सम्स है आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो इसको अच्छे से देखना है। अगर वीडियो को कुछ भी प्रॉब्लम होता है बीच में समझने के लिए तो उसको बैक करके फिर से प्ले करके देखना है ना। ये तो वीडियो है, आप जितना चाहो उतना देख सकते हो, है ना। अगर और कुछ टॉपिक पे आप लोगों को जानना है, कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, इस पे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, है ना। तो ओके देन, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाय।